हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लेस। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 में है क्या हमारे वास्तविक संख्या है। इसका आज MVVI ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितना ऑब्जेक्टिव अभी हम सॉल्व करने वाले हैं यही प्रश्न क्या आएगा, एग्जाम में आएगा। चलिए इसको बढ़िया से देखना है, हम एक एक प्रश्नों को सही से हल करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसमें आ जाते हैं। पहला प्रश्न है पाई एक है। पाई एक क्या है? पाई एक है, परिमेय संख्या है। देखिए पाई एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? आप लोग अपने से कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्या है? ABCD करके आंसर दीजिए, ना तो पूरा लिखिए इसको जल्दी। क्या है पाई एक? हाँ, पाई क्या है? पाई एक है। पाई एक है क्या है, कौन सी संख्या है? हमारा पहला नंबर प्रश्न कह रहा है परिमेय संख्या है, दूसरा नंबर कह रहा है पूर्णांक संख्या है, तीसरा नंबर में कह रहा है अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। इसका राइट आंसर क्या आएगा? C आएगा। और हाँ, अब देखिए पाई क्या है? पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसी में पाई का मान क्या होता है? 22/7। 22/7 जो होता है ये क्या होता है? हमारा परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। अगर पूछेगा, प्रश्न में पूछेगा पाई क्या है, तो हम क्या देंगे? अपरिमेय संख्या है। अगर इसी में पाई का मान दे देगा हमारा क्या 22/7 क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या है। ये बहुत कंफ्यूज होने वाला सवाल है, इसको MVVI मान लीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है हमारा परीक्षा में 2027 का बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आने का चांस है। ये दोनों को बढ़िया से दे। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर। हमारा सवाल क्या कह रहा है? √5 क्या है? √5 हमारा क्या है बताइए, आप लोग जल्दी बताइए। दूसरा प्रश्न कह रहा है √5 क्या है? नंबर A पूर्णांक संख्या, नंबर B परिमेय संख्या, नंबर C अपरिमेय संख्या, नंबर D इनमें से कोई नहीं। बताइए √5 क्या है? इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? √5 अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ गए। अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? 1/√2 क्या? 1/√2 कौन सी संख्या है? A अपरिमेय संख्या, B परिमेय संख्या, C सम संख्या, D प्राकृतिक संख्या। आप लोग बताइए जल्दी कौन सा संख्या है? 1/√2 क्या है? कौन सा संख्या है? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। A नंबर से इसका आंसर है। अब आते हैं तीसरा नंबर की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अब इनमें से देख दिया गया है जो है, इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या वो हमको बताना है। देखिए A नंबर में कह रहा है 2 पाई, और B नंबर में कह रहा है 3 + √3 - √3 है। C नंबर में कह रहा है 3√8/√2 है, यानी ऐसे दिया हुआ है 3√8/√2 ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या है? √2 - √2। बताए इनमें से क्या है अपरिमेय संख्या? क्या है? जहां पाई दिख जाए वही क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये क्या है? 2 पाई अपरिमेय संख्या है। पहला नंबर प्रश्न इसका सही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, 5वां नंबर की ओर आते हैं। 5वां नंबर में क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, 2013 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। जल्दी बताइए आप लोग। A नंबर में कह रहा है √36/64 कैसे? ऐसे दिया हुआ है इसका 36/64। B नंबर में क्या है? A नंबर में यह है। B नंबर में क्या है? √3 है। और C नंबर में क्या है? -9/√50। और D नंबर में क्या है हमारा? D नंबर में है √9 ऐसे दिया हुआ है 81। बताइए इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है? जल्दी बताइए कौन सा अपरिमेय संख्या है। हम इसमें बता देंगे अपरिमेय संख्या क्या है। B नंबर पे है। B नंबर √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। अब आते हैं छठा नंबर के क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है पाई/2 क्या? पाई/2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, दोनों संख्या है, या कोई नहीं है? बताइए जल्दी बताइए कौन सा प्रश्न, कौन सा इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब बता देते हैं हम। पाई/2 क्या है? पाई/2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारा क्या है? सही उत्तर है, अपरिमेय संख्या है। क्यों? हम बता दिए पाई जहां भी नजर आएगा तो वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या आएगा। हाँ, अगर पाई का मान 22/7 रहेगा तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या हो गया। चलिए अब आते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर।
7वां नंबर कह रहा है 11/5 एक है। क्या? 11/5 एक है। 11/5 क्या है? पहला नंबर में कह रहा है परिमेय संख्या, दूसरा नंबर में कह रहा है अपरिमेय संख्या, तीसरा नंबर में कह रहा है पूर्णांक संख्या, और डी नंबर में कह रहा है कोई नहीं। अब बताए इनमें से कौन सी संख्या है? 11/5 क्या है? हम बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। 11/5 क्या है? परिमेय संख्या होगा। क्यों परिमेय संख्या है? ये p/q के रूप में है। चलिए अब आते हैं 8वां नंबर के प्रश्न की ओर। 8वां नंबर में है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ए 1, बी 2, सी 3 और डी अनंत। जल्दी बताइए क्या आएगा इसका सही उत्तर? चलिए इसका सही उत्तर आ जाएगा दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है? हम कहेंगे अनंत होती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? अनंत होती है। अब आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है बच्चे को। क्वेश्चन को जब भी पढ़िए सही दिमाग से पढ़िए, थोड़ा सोच के पढ़िएगा। यहाँ क्या निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? क्या है? नहीं है। यहाँ ये नहीं कह रहा कौन सा अपरिमेय संख्या है, कह रहा कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। चलिए सही उत्तर जल्दी दीजिए, क्या आएगा इनमें से? जल्दी बताइए। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ए नंबर हो जाएगा। क्यों ए नंबर होगा? देखिए ऐसे दिया हुआ है रूट 64/81। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 88 64 9 81, ये हो जाएगा। ये p/q के रूप में लिखा है, इसीलिए क्या अपरिमेय संख्या नहीं है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 10 नंबर की ओर। 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 10 नंबर में कह रहा है 3 - √3। 3 - √3 क्या है बताइए? 3 - √3 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है या प्राकृतिक संख्या है? जल्दी बताइए आप लोग क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 - √3 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। सही उत्तर होगा बी नंबर। बी नंबर इसका क्या है? सही उत्तर है, अपरिमेय संख्या है। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर कहता है 5√2 है। 5√2 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, सम संख्या है? बताइए जल्दी बताइए। 5√2 क्या है? हम बता देते हैं, इसका अपरिमेय संख्या है। बी नंबर इसका सही उत्तर है। क्या है? अपरिमेय संख्या है 5√2। अब आते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है 1/√3 क्या है? 1/√3 क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या ऋण संख्या है? बताइए 1/√3 क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 1/√3 क्या है? परिमेय संख्या, और सॉरी अपरिमेय संख्या है ना। अब आते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है? √3/√12 क्या है? ऐसे दिया हुआ है √3/√12। ये कौन सा संख्या है? जल्दी बताइए। ये परिमेय है या अपरिमेय है? ये हमारा आ जाएगा अपरिमेय संख्या। बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, अपरिमेय संख्या है। आते हैं आप 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 14 नंबर में कह रहा है 6 + √2 1 है। क्या? 6 + √2 1 है। क्या है? परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं है। जल्दी बताइए क्या आएगा इसका सही प्रश्न उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 + √2, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। सी नंबर इसका सही उत्तर है। क्या? सी नंबर इसका सही उत्तर है, अपरिमेय संख्या 1। अब आते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? सॉरी ज्यादा है क्या? हाँ 15 नंबर 3.27 है। 3.27 है, एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। बताइए 3.27 है, कौन सी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरिमेय संख्या। जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या आएगा? इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों 3.27। इसको अगर हम पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? 100। क्या ये p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है? हाँ लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या क्या? एक परिमेय संख्या, बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अब आते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर में कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। क्या होगा? हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा, कभी कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर हम बता रहे हैं, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके हम समझाते हैं। कहता है यदि n एक प्राकृतिक संख्या यानी कोई भी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, उसका अगर हम अंडर रूट करेंगे वो क्या कौन सी संख्या होगी ये बता रहा है। देखिए मान लीजिए अगर दो अगर n है, ये मतलब 2 है, तो √2 क्या होगा? ये कह रहा है, तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो सकता है। इसी में ले लीजिए अगर 4 है
अगर अंदर रूट 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये टूटता है ना, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2, 2 दूनी 4 आता है। तो ये क्या होगा, ये प्राकृतिक भी संख्या हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कभी कभी प्राकृतिक संख्या और कभी कभी अपरिमेय संख्या होता है। यही सही प्रश्न है, सही उत्तर यही होगा डी नंबर 16 नंबर का। अब आ जाते हैं हम 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इनमें कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए क्या कह रहा है, इनमें कौन अपरिमेय संख्या है। हमको अपरिमेय संख्या को ढूंढना है, यहाँ परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या कौन है, ये है हमारा परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या होगा। देखिए इनमें से कोई नहीं, सी नंबर, सी नंबर क्या हो जाएगा हमारा, अपरिमेय संख्या होगा। क्यों अपरिमेय संख्या आएगा, दशमलव के बाद 1 2 1 जीरो है, 1 2 2 जीरो है, 1 2 3 जीरो है, इसी तरह ये बढ़ते रहेगा, 1 2 4 को जीरो दे देगा, है ना, इसी तरह डॉट डॉट बढ़ते रहेगा हमेशा के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। और ये बट्टे के रूप में लिखा जाता है, ये रेकरिंग, रेकरिंग वाला जहां भी आ जाएगा वो तो परिमेय संख्या होगा। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ 3.14 पे रेकरिंग, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। कोई भी संख्या में अगर रेकरिंग लगा हुआ रहेगा तो हम क्या परिमेय में मानेंगे। हाँ, अगर इसी में ऐसे भी दिया हुआ रहेगा 1.2 2 3 2 3 2 3 डॉट डैश डैश डैश, तो ये कौन सा संख्या होगा, ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। क्यों, देखिए 2 3 2 3 2 3 रिपीट होते जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, हम इसको हम लिख सकते हैं 11.23 पे रेकरिंग, यानी ये संख्या क्या होता है, 2 3 रिपीट होते जा रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। हाँ, अगर इसी में संख्या बदल रहा है, जैसे 1 2 1 जीरो, 1 2 2 जीरो, 1 2 3 जीरो, 1 2 4 जीरो, इसी तरह बदलते रहेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब आते हैं हम 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर में कह रहा है, किसी अपरिमेय संख्या a का व्युत्क्रम 1 बट्टे a क्या होगा। किसी अपरिमेय संख्या a का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है क्या, उल्टा। जैसे मान लीजिए अपरिमेय संख्या बारे 1 बट्टे √2 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, √2 पर हो जाएगा। ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, तो ये क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। क्या, 1 नंबर का आंसर सही है, ए नंबर अपरिमेय संख्या। अब आते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 21, अरे यार 18 के बाद 19 ना आएगा। हाँ, 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, √11 1 है। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, √11 1 है। √11 क्या है, √11 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या। जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही प्रश्न उत्तर। √11 हम कहेंगे इसका सही उत्तर है एक अपरिमेय संख्या है। √11 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आ जाते हैं 20 नंबर की ओर। 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ क्वेश्चन से हमेशा कह रहा है सही से पढ़ना है, एग्जाम में जब भी बैठिएगा क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान पूर्वक पढ़ना है। यहाँ क्या कह रहा है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की बात नहीं कर रहा है, यानी परिमेय संख्या की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, परिमेय संख्या। कौन सी परिमेय संख्या है, नंबर 1 पाई, पाई परिमेय संख्या है, √2 परिमेय संख्या है, या √16/25, या 3√3 बाई क्या है, √2। क्या पाई एक परिमेय संख्या है, या √7 एक परिमेय संख्या है, या 16/25 परिमेय संख्या है, या 3√3/√2। कौन सा परिमेय संख्या है इसमें, जल्दी बताइए आप लोग। हम इसमें कहेंगे परिमेय संख्या क्या है हमारा, ये है सी नंबर, है ना, सी नंबर है। इसको हम तोड़ सकते हैं, क्या है, √16/25 किसका है। अगर इसको हम तोड़ेंगे कि 16 क्या है, 4 चौका 16 आएगा, 25 25, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 4/5, 4/5 क्या है, परिमेय संख्या है ना। अब आ जाते हैं अगला सवाल की ओर। 21 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। फिर से वही क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। चलिए इसका भी हल करते हैं। आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, √5 + √5, √5 + √5, √21/7 क्या है, √21 बट्टे कितना है, 7 है, और √11 गुना √11 और 1 बट्टे रूट कितना है, 1/√3। कौन सा परिमेय संख्या है, जल्दी बताइए आप लोग। हाँ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्यों सी नंबर होगा आप बता देते हैं। क्या है, √11 गुना √11, तो हम इसको अगर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। 11 का पढ़ा पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पढ़ा पड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121।
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 121, यानी क्या हो जाएगा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम 22 नंबर की ओर। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, कौन अपरिमेय नहीं है। समझ, यहाँ ये नहीं है कौन अपरिमेय है, नहीं, यहाँ क्या कह रहा है कौन अपरिमेय नहीं है। बढ़िया से पढ़ेंगे क्वेश्चन। फिर यहाँ पे रेकरिंग दे दिया, रेकरिंग तो आना नहीं चाहिए था, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। चलिए इसको हम सही कर देते हैं, ये रेकरिंग नहीं है, खत्म हो गया। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या आएगा, जल्दी बताइए आप लोग। हाँ, इसका सही उत्तर क्या आएगा, कहता अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय यहाँ सिर्फ कौन है, रूट 121 नहीं है, डी नंबर सही उत्तर है। क्या, रूट 121 दिया हुआ है, 121। 121 किसका, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 का स्क्वायर का आता है 121, है ना, डी नंबर हो गया। अब आ जाते हैं 23 नंबर की ओर। 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। कहता है इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को पहचानना है। अभी जस्ट बताए थे रेकरिंग वाला क्या होता है, परिमेय होता है। जब भी कोई संख्या में रेकरिंग लगा हो तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। अगर ये तो बट्टे के रूप में है तो ऑलरेडी क्या है, परिमेय संख्या है ही। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। और ये भी बट्टे के रूप में, ये भी परिमेय संख्या है। जस्ट बताए थे अभी, एक के बाद एक जीरो है, एक के बाद 2 को जीरो है, एक के बाद 3 को जीरो है, एक के बाद 4 को जीरो है, एक के बाद क्या को जीरो होगा, इधर 5 को जीरो होगा, है ना, 5 को जीरो होगा, फिर एक के बाद 6 को जीरो, इसी तरह ये चलते रहेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। फिर क्या कह रहा है, कौन अपरिमेय नहीं है। बढ़िया से पढ़ेंगे, अपरिमेय नहीं है। अब इसमें देखेंगे कौन सा अपरिमेय नहीं है। ये भी तो अपरिमेय संख्या, रूट 7 क्या अपरिमेय है, रूट 13 क्या अपरिमेय है, अब रूट 31 क्या अपरिमेय है। ये सी नंबर जो हमारा क्या है, रूट 25 क्या है, परिमेय संख्या है। रूट 25 टूटता है ना, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 5 के स्क्वायर 25 होता है ना, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है क्या, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसाद शांत होगा। चलिए ये बहुत ही MVVI क्वेश्चन है, इसको हम और अच्छे से बता देते हैं कब शांत होगा कब अशांत होगा। कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या, 2 बट्टे क्या है 15 है, 2 बट्टे क्या है 15 है। हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तो आप लोग जानते होंगे बढ़िया से, ये किससे कर रहा है, 3 से, 3 5 15, 5 एकम 5, क्या आया 15 का अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, 3 गुना 5 गुना 1, ये आ गया। हाँ, अब बता देते हैं कब शांत होगा। शांत जब होगा, शांत कब होगा, जब हर का गुणनखंड 2n 5n के रूप का हो, रूप का हो, तब क्या होगा, ये शांत होगा। अगर 2n 5n, सॉरी यहाँ क्या 2n 5n, क्या होगा यहाँ पे 2n 5n, 2n, हाँ। अब आ जाते हैं प्रश्न पे, क्या कह रहा है, 2n 5m के रूप का होगा तो कौन, हर का अभाज्य गुणनखंड। हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में आए, 2n 5m के रूप का होगा तो क्या होगा, शांत होगा। अगर 2n 5m के रूप का ना होगा तो क्या होगा, अशांत होगा। यानी अगर हर को अगर काटेंगे, हर का क्या क्या अभाज्य गुणनखंड किए, ये कटना चाहिए 2 ही से कटना चाहिए, ये 5 से कटना चाहिए, या 2 और 5 से दोनों से कटना चाहिए, तब ये शांत होगा। अगर 2 के अलावा कोई अन्य संख्या होगा, 5 के अलावा कोई अन्य संख्या होगा, अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या होगा तो ये शांत नहीं होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पे किसी 15 किससे कट रहा है, 3 आ गया, 5 से तो कटा है, 3 आ गया तो क्या होगा, ये अशांत होगा, ये भी नहीं होगा यहाँ। लेकिन क्या कह रहा है हमारा दशमलव प्रसाद शांत, शांत के बाद कह रहा है ये अशांत हो जाएगा। 160 है, 160 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 160 का अभाज्य गुणनखंड है, क्या हो जाएगा, 2 से कट रहा है, 80, 2 40, फिर 2 से कट रहा है 20, फिर 2 से कट रहा है 10, 2 5 5, है ना। देखिए किससे कटा है, 2 और 5 दोनों से कटा है तो क्या होगा, शांत होगा। जैसे बताए थे 2 और 5 दोनों से कटेगा तो क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाएगा तो क्या होगा, अशांत होगा। ये वाला जो 160 को अभाज्य गुणनखंड के देखे, इसका हर का, ये हर है ना, लिखा हुआ ऐसे है 11 बट्टे 160, 160 है, ये हर है, हर का अभाज्य गुणनखंड किए तो किससे कटा, 2 और 5 दोनों से कटा है, यानी 2n 5m के रूप में आया है तो ये क्या होगा, शांत होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अब आ जाते हैं 25 नंबर हो गया। अब आते हैं 16 नंबर की ओर। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या, सॉरी 25 के बाद 26 आता है जी, 26 नहीं है, 27 आ गया डायरेक्ट, कोई तो गड़बड़ हुआ है।
टाइपिंग करने में। चलिए अब आ जाते हैं क्या है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, क्या कह रहा है अपरिमेय संख्या कौन सा है, अब बताएं। 1/7 सॉरी 1.7 पे क्या है, लाइनर यानी रेकरिंग है, तो ये क्या है हम बता दिए हैं बहुत बार कि ये क्या है परिमेय संख्या है। ये भी क्या है परिमेय संख्या, √2 क्या है ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ये नहीं टूटता है, ये क्या है अपरिमेय संख्या है। अब आ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दो संख्याओं a और 18 का लॉसो 36 तथा मौसो 2 है, तो a का मान ज्ञात है। दो संख्या, एक वो संख्या दे दिया a, दूसरा को संख्या क्या क्या दे दिया 18 दे दिया, इसका लॉसो कितना दे दिया 36 तथा मौसो भी दे दिया कितना 2 दे दिया है, तो a का मान ज्ञात करना है। एगो संख्या पहली संख्या निकालेगा था, इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या, हम इसको हल करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, MVVI प्रश्न को लगा दीजिए, MVVI प्रश्न है ये। देखिए क्या आ जाएगा, ये क्या है पहली संख्या, लिखेंगे पहली संख्या बराबर, ये फॉर्मूला बता रहे हैं, पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर लॉसो गुना मौसो, लॉसो गुना मौसो बटे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। पहली संख्या हमारा क्या है ए बराबर लॉसो हमारा कितना है 36, मौसो हमारा कितना है 2 है, दूसरी संख्या हमारा कितना 18 है, ये हो गया 18 का 18, 18 दूनी 36, फिर a बराबर कितना है 2 दूनी 4, हमारा सही उत्तर क्या होगा 4, 4 कहाँ है सी में है, तो हम क्या करेंगे इसको लगा देंगे सही उत्तर। चलिए अब आ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 5, 15 और 20 का लॉस और मौसो का अनुपात है। 5, 15, 20 का लॉस और मौसो, ये दोनों चीज ज्ञात करना है इसका, और इसका क्या करना अनुपात भी निकालना है। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करना है 5, क्या है 5 है 15 है और 20 है, 5 को पकड़ते हैं, ये 5 एकम 5, 15 को पढ़ लेते हैं, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 3 × 5 = 15, उसके बाद क्या है 20 है, 20 को लेते हैं क्या आ जाएगा 10, 5, 5 एकम 5, तो 5 के क्या आ गया 5 से कटा और 1 से कटा, 15 किससे किससे कटा 3 से कटा 5 से कटा, 15 के बाद क्या है 20, 20 किससे किससे कटा है 2 से कटा है, 2 से कटा है 5 से कटा है। देखेंगे तीनों में क्या मिल रहा है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी 5 5 हमारा तीनों में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी 5 है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा HCF बराबर कितना हो जाएगा 5। अब एलसीएम हमको निकालना है इसका, तब हम क्या करेंगे अनुपात ज्ञात करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो मिला उसको भी लेंगे, जो नहीं मिला उसको भी लेंगे। 5 मिला है तो 5 को ले लेते हैं 5 गुना, उसके बाद क्या 3 नहीं मिला है 3 को भी ले लेंगे, यहाँ पे 2 2 नहीं मिला है तो 2 गुना क्या हो जाएगा 2। अब इसका क्या करेंगे गुना करेंगे, इसका गुना करेंगे तो क्या आएगा 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, कितना आ गया हमारा एलसीएम 60 आ गया। सॉरी मिस्टेक हो गया, कितना आया है 60 हमको लिखना था, यहाँ पे 60 लिख देते हैं 60। अब इन दोनों का कहता है क्या लॉसो मौसो का अनुपात, यानी लॉसो और मौसो का एचसीएफ और एलसीएम के क्या करने कहता है अनुपात ज्ञात करने कहता है। तो इसका ज्ञात करेंगे लॉसो और मौसो, लॉसो ठीक कितना है 60 बटे कितना आएगा 5, काटेंगे 5 एकम 5, 12 पंजा 60, यानी क्या हो जाएगा 12:1। 12:1 कहाँ है डी नंबर, डी नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा डी नंबर। अब आ जाते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। चलिए आप लोग बढ़िया से बना रहे हो ना, ठीक बढ़िया से बनाइए और इसका आंसर कमेंट में बताइए, और आप लोग ये भी बताइएगा कितना आपका सही हुआ। हम आपके पास 50 को प्रश्न लेके आए, 50 में से आपको बढ़िया से बना के और हमको कमेंट में जरूर बताएगा सर मेरा इतना सही हुआ। चलिए अब आ जाते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 30 नंबर, वह संख्या क्या कहलाती है जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या। एक होता है हमारा क्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या हमारा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है और इसको अपरिमेय संख्या में p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, इसको क्या कहता है लिखा जाता है। इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ये भी MVVI ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
ये भी बोर्ड में पूछा जा सकता है ना। वह संख्या क्या कहलाती है, जैसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा था उस वो संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। आप देखेंगे परिमेय संख्या यहाँ पे कहाँ है, हमारा पी बाई क्यू के रूप में लिखा तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा परिमेय संख्या। अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्या क्या है, इसमें ए नंबर प्रश्न क्या है, सही उत्तर है। इसका क्या है, ए नंबर प्रश्न क्या है, सही उत्तर है। अब आ जाते हैं 32 नंबर की ओर। 32 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 11.2356 है, ये क्या है, 11.23564 है। एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं है, बताइए क्या है। इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए यहाँ ना रेक्टेंगल लगा हुआ ना पॉइंट लगा हुआ यानी डॉट डॉट लगा हुआ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इस सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 5.2372 5.2372 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक सम संख्या। बताइए आप लोग जल्दी ये कौन सा संख्या है, तो ये आ जाएगा इसका सही उत्तर, ये क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी क्या है, एक परिमेय संख्या होगा। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 2.1211। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 34 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत ही अच्छा यानी MVVI है। चलिए क्या है 2.1211 यानी 12 फिर ऐसे 1 क्या होता है, बढ़ते जाता है। एक 1 है, 2 को 1 है, 3 को 1 है, क्या है 4 को 1 है, इसी तरह 5 को 1 आएगा, ये बढ़ते चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, ये क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सी नंबर सही उत्तर है इसका। अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार किसका शांत होगा, किसका शांत होगा, किसका अशांत होगा। चलिए इसका बता देते हैं, सही उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ 2n 5m के रूप में है, लेकिन ये सात आ गया, तो ये तो होगा ही नहीं, ये अशांत होगा। यहाँ हमारा पर है किसका शांत होगा, तो ये अशांत हो गया पहला नंबर में। अब इसको हम एक एक करके चेक करते हैं तीनों को। एक क्या है 31-25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का है ना, हर यही है ना 31-25, 13/31-25 है। 31-25 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए इसको कर देते हैं। ये किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। 6×5 = 30, 5 दूनी 10, 5×5 = 25, ये आ गया। फिर 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25-25, फिर 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 25-25, फिर 5 से कट रहा है, 5 एकम 25-25, फिर 5 एकम 5। यानी ये सारा संख्या क्या 5 से कट रहा है। हम क्या बताए थे, या 2 से कटना चाहिए या 5 से कटना चाहिए या 2 और 5 दोनों से कटना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा शांत दशमलव होगा। पहला नंबर प्रश्न ही हमारा क्या, सॉरी पहला नंबर उत्तर ही हमारा क्या होगा, सही होगा। पहला नंबर जो दिया हुआ है 13/31-25, यही हमारा क्या है, सही उत्तर है। अब आ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है परिमेय संख्या p/q और q इज नॉट इक्वल टू 0 का दशमलव प्रसार कब शांत होगा, कब शांत होगा और कब अशांत होगा। जब q के अभाज्य गुणनखंड है 2n 5m के रूप का है, जहां n m ऋण उत्तर है। क्या कह रहा है हमारा, देखिए बढ़िया से पढ़ेंगे। परिमेय संख्या p/q यानी p/q, q जो है 0 के बराबर नहीं है का दशमलव प्रसार कब शांत है, यानी हमको शांत देखना है। शांत देखा था हम पहले ही बताए थे, शांत कब होगा, शांत कब होगा, जब 2n 5m के रूप का हो। 2n 5m के रूप का होता है तो वो क्या होगा, शांत होगा। शांत, ये क्या है 2n, देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है 2n, बताते हैं ये 2n 5m ऐसे लिखा हुआ है, 2n 5m के रूप का है जहाँ, तो क्या होगा, पहला नंबर ये हमारा उत्तर सही है। पहला नंबर उत्तर क्या है हमारा, सही है। बी नंबर में क्या है 2n 5m के रूप का है, जहाँ n और m 2n 3n, देखिए यहाँ दोनों n है, यहाँ 2n 5m ये सही है, और 3n 7 है, यहाँ 3 आ गया 7 आ गया, ये भी नहीं होगा, समझिए तो रूट में है, ये तो ऑलरेडी ही नहीं होगा। तो हमारा क्या सही उत्तर है, 2n 5m के रूप का होगा, तो वो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। अब आता है अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, परिमेय संख्या p/q q इज नॉट इक्वल टू 0 का दशमलव प्रसार कब शांत होगा। जब q के अभाज्य गुणनखंड है, कब शांत होगा वो देखना है। फिर वही प्रश्न दोबारा दोहराया चले गया क्या, अच्छा नहीं, इसका ऑप्शन अलग अलग है। 2n 5m के रूप का नहीं है, वो नहीं होगा तो ये क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ कह रहा है कब शांत होगा, 2n 5m के रूप का हो, यानी बी नंबर सही है, 2n 5m के रूप का हो
तो यानी बी नंबर हमारा क्या है, सही उत्तर है। अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दो धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो क्या होगा। ये फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका कंडीशन क्या होता है, आर जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये हमारा क्या है, आर जो है बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, 0 छोटा होगा। तो हमारा क्या होगा, ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। हमारा ए नंबर क्या है, सही उत्तर है। अब आ जाते हैं 39 नंबर यानी अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होता है 4 पे पावर n। देखिए ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा हुआ है 4 पे पावर n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 के अलावे कौन अभाज्य संख्या का गुणनफल के रूप में होना चाहिए। देखिए हम बता 2 के अलावा 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो क्या आएगा 2n और 5n, यानी 2 तो है ही कहता, और क्या होना चाहिए, 5 होगा, तभी शून्य पर समाप्त होगा। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगर p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p क्या होगी। अगर p एक अभाज्य संख्या है, कह रहा p एक अभाज्य संख्या, अंडर रूट p क्या होगी, अंडर रूट p क्या होगी, हम कहेंगे एक अपरिमेय संख्या होगा। जैसे अभाज्य संख्या क्या आता है, 2 3 5 7 है ना। अच्छा अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11, हाँ तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे ले लेते हैं 3, कहता 3 p के जगह हम क्या डाल दिए, 3 डाल दिए। कहता 3 अगर अभाज्य संख्या होगा, अंडर रूट 3 फिर क्या होगा, अंडर रूट 3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, अपरिमेय संख्या, है ना। अब आ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। 40 के बाद क्या आएगा, हाँ 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अगर p और q दो अभाज्य संख्या है तो रूट अंदर p q क्या होगा। अभाज्य संख्या p और q, मान ले दो गो संख्या है, p और q दो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 3 है और 5 है, 3 और 5 यानी अंदर रूट 3 गुना 5 क्या होगा, ये कौन सी संख्या होगा, अंदर रूट 3 गुना 5 क्या है, 15 है। तो क्या है, परिमेय संख्या थोड़े होगा, ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। पहला नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका, यानी एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगर p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p विभाजित करेगा a को भी विभाजित करेगा, है ना, a को भी विभाजित करेगा। ये सही उत्तर है हमारा बी नंबर। आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है हमारा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है हमारा अभाज्य संख्या 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा क्या होता है, 4 होता है। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 है हमारा, सी नंबर है 8। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 22/7 एक संख्या है। 22/7 जो है पाई का मान दिया हुआ है ना, 22/7 ये हुआ है कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कोई नहीं। जल्दी बताइए आप लोग क्या है, ये बार बार बता चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। ये परिमेय है या अपरिमेय, आपको खुद से बताना है कमेंट में, ठीक। इसको हम छोड़ देते हैं, ये अपने से बताना है। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, अशांत होगा, और ए और बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। हम कहते हैं 1/7, ये देखिए 7 जो है, 7 का अगर अभाज्य गुणनखंड है, हर का अभाज्य गुणनखंड 7 आएगा, यानी 2 and 5m के रूप में नहीं है, तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। कहते हैं दो को क्रमिक यानी लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। सम संख्या क्या होता है, 2 4, इसका अगर एचसीएफ लेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसका एचसीएफ लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखते हैं, 2 दूनी 4 यानी 2 आ जाएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा, 2, यानी बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 47 नंबर प्रश्न कह रहा है अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से है। अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या हमारा कितनी है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, 2 3 5 7 है ना, 2 3 5 7 13, इसकी संख्या कितनी है, क्या हम इसको गिन पाएंगे, नहीं, ये अनंत है, हम इसको गिन नहीं सकते, जिसको अपरिभाषित कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनडिफिनिट, इसको हम गिन नहीं सकते। तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक। सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अपरिमित रूप से अनेक। चलिए अब आ जाते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में लगता है बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार ये भी क्वेश्चन प्रश्न यानी ये भी प्रश्न बार बार मैट्रिक में पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या ये क्या है, भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या, ये भी भाज्य है। ये हमारा सी नंबर अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्या किसको कहता है, जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जैसे 11 है, 11 एक से विभाज्य है, 11 खुद से विभाज्य है और कोई संख्या से है नहीं ना है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अभाज्य संख्या हो गया। इसी तरह 8 को लेंगे। 8 जो है देखिए, 8 किससे, 1 से भी विभाज्य है, खुद से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है ना। देखिए एक और खुद के अलावा ये अन्य संख्या से भी विभाज्य है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। लेकिन यही 11 जो है एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से ये नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 625 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। यानी 5 का पावर बताना कर रहा है, किसका, 625 का अभाज्य गुणनखंड के 5 का अधिकतम घातांक है। इसको निकालने के लिए 625 को हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, यानी अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। चलिए इसको हल करते हैं। ये किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। 5 है कम 5, 5 दूनी 10, 5 25, यानी 125 से कट गया। फिर 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कट रहा है, 5 6 5 25, फिर 5 से कट रहा है 1। यानी 5 में कितना घात आया है, बताइए आप लोग जल्दी से। 1 2 3 4, 5 पे पावर कितना आएगा, 4 आएगा, यानी घात कितना आएगा, 4। सॉरी घातांक कितना आएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पे पावर 4। इसी को हम इसको क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं, इसको घातांक कहते हैं। और ये नीचे वाले को क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक, समझ गए होंगे। अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग या अंतर होगा। परिमेय और क्या करा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग। एक परिमेय लेंगे, एक अपरिमेय लेंगे। परिमेय संख्या क्या होगा, 2, 2 प्लस अपरिमेय ले लेंगे √2। ये क्या हो जाएगा बताइए। परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, हमेशा अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय ही होता है। इसी तरह अंतर लेंगे, 2 - √2, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होती है। इसका गुना भाग सब चीज क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। यहीं तक हमारा लास्ट प्रश्न था। अब आएंगे इसका पार्ट 2 लेके। पार्ट 2 के लिए आप लोग तैयार रहिए। अगर पार्ट 2 आपको चाहिए, इसी तरह प्रश्न आएगा। ये सारा जितना भी पढ़ाते हैं सारा मैट्रिक में पूछने का चांस ज्यादा है, 100% चांस कहते हैं यहीं से प्रश्न आएगा। पहला नंबर चैप्टर का जितना प्रश्न है 50 को दिए, 50 को और क्वेश्चन लेके आएगा जो MVVI क्वेश्चन रहेगा। अगर उसका भी आपको टेस्ट देना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्या करें, प्रेस करके रख दीजिए। और आपका कितना नंबर आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सर मेरा इतना नंबर आया है। ठीक, कमेंट बॉक्स में बता दिए। चलिए धन्यवाद।